दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है ट्री नाम की लड़की से जो अभी-अभी नींद से उठी है। उठते ही उसने पाया कि वो किसी दूसरे लड़के के कमरे में है। यह लड़का कार्टर था। हम देखते हैं कि ट्री को उसके पापा की कॉल बार-बार आ रही होती है लेकिन वह उसे उठाती नहीं। इसके बाद वह कपड़े पहनती है और कार्टर से सर दर्द की दवाई मांगती है। इसके बाद वह कार्टर को कल रात के बारे में किसी को भी नहीं बताने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाती है तो उसे एक और लड़का मिलता है जिसका नाम टिम है। टिम उससे पूछता है कि वह उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही होती है, तो वो उसको बताती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्री अपने हॉस्टल पहुँचती है, जहाँ पे उसकी ग्रुप लीडर डैनियल उससे कल रात के बारे में पूछती है और लंच के बाद की मीटिंग का बताती है, जिसके बाद ट्री अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसकी रूममेट हमें दिखाई देती है, जिसने ट्री के लिए केक बनाया था क्योंकि ट्री का आज बर्थडे है। लेकिन हम देखते हैं कि ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उस केक को डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इस बात से उसकी रूममेट को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हम ट्री का कॉलेज देखते हैं जहाँ पे उसकी हाउस मीटिंग चल रही होती है, जिसके बारे में डैनियल ने उसे पहले ही बताया था। तभी वहाँ पे कार्टर आ जाता है, जो कि उसको उसका ब्रेसलेट देता है जो कि उसके रूम पे वो भूल गई थी। लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ट्री को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उसकी रूममेट भी थी जो कि वहाँ पे नर्स का काम करती है। हमें पता चलता है कि ट्री का उसके कॉलेज प्रोफेसर जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उसके साथ अफेयर है। लेकिन तभी वहाँ पे उस प्रोफेसर की बीवी आ जाती है जिसकी वजह से ट्री को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद ट्री जब रात की पार्टी के लिए जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक खिलौना मिलता है जिसमें हैप्पी बर्थडे वाला म्यूजिक बज रहा होता है। जब वह उसके पास जाती है तो उसे मास्क वाला एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसे ही घूर रहा था, लेकिन वह उसे पुलिस की धमकी देके वहां से भगा देती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, वह उसके अचानक सामने आ जाता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो भागती है लेकिन वह उसे चाकू से मार ही देता है। इसके बाद उसकी आंखें सीधे कार्टर के रूम में खुलती हैं, जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। हम देखते हैं कि वह काफी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर वह उस रूम से चली जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को सारी बात बताती है, लेकिन डॉक्टर उसका यकीन नहीं करता है। इसके बाद जब वो रात को पार्टी के लिए जा रही होती है, तो उसे फिर से वही खिलौना दिखता है, लेकिन इस बार वह उसके पास नहीं जाती है और उससे दूर भाग जाती है। इसके बाद हम उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं, जिससे घबराकर ट्री उसमें मुक्का मार देती है। लेकिन वो लड़का निक था और वह उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए आया हुआ था। इसके बाद ट्री निक के पीछे उसके कमरे में जाती है, जहाँ पे निक उसे अपना डांस दिखाता है। लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और वह निक को मार देता है। इसके बाद वो ट्री पर हमला करता है और अंततः उसे भी मार ही देता है। और एक बार फिर से ट्री की आंखें कार्टर के कमरे में खुलती हैं और वो पहले से ज़्यादा परेशान है। वह भागकर वहाँ से निकलती है और अपने रूममेट को ये सारी बातें बताती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती है और उसको कमरे पर ही रुकने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्री रूम पर ही रुकने का फैसला करती है और वह अपने रूम पर होती है तो उसको कुछ अजीब सा फील होता है। तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और ट्री पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद कार्टर और ट्री डिसाइड करते हैं कि यदि वो शायद किलर का पता लगा लेंगे तो उसका लूप टूट जाएगा, जिसके लिए वो एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ट्री बार बार मरती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि उसका किलर कौन है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता है और ना ही किलर का पता चलता है। लेकिन बार बार मरने और जिंदा होने की वजह से उसका शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और जब इस बार वह कार्टर के कमरे में जागती है, तो वह बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर वह डॉक्टर भी मौजूद था। लेकिन जब ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो उसे डॉक्टर के कमरे में वही मास्क मिलता है। हम देखते हैं कि वह किलर वहाँ उस डॉक्टर को मार देता है और फिर ट्री के पीछे पड़ जाता है, लेकिन ट्री जैसे-तैसे वहाँ से निकल जाती है।
इसके बाद ट्री को रास्ते में एक पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन वो किलर आकर उस पुलिस वाले को मार देता है और फिर उस पुलिस वाले को मारने के बाद वह ट्री की गाड़ी में आग लगा देता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद फिर से ट्री की आंखें कार्टर के कमरे में खुलती हैं और जब ट्री और कार्टर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो हमें पता चलता है कि ट्री की माँ 3 साल पहले गुजर चुकी हैं। तभी वहाँ पर टीवी में एक साइको किलर के बारे में दिखाया जाता है और ट्री समझ जाती है कि उसका किलर वही है, जिसके लिए वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है और कार्टर भी उसके पीछे-पीछे हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन कार्टर मारा जाता है और जिसकी वजह से ट्री को भी मरना पड़ता है ताकि कार्टर वापस से जिंदा हो सके। इसके बाद ट्री कार्टर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वह उस दिन सभी के साथ अच्छा बर्ताव करती है। वह अपने पापा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट भी जाती है और फिर वह उस किलर को मारने के लिए तैयार होती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। गार्ड्स को ब्लैकमेल करके उससे उसकी बंदूक लेकर वह उस किलर के कमरे में चली जाती है और उस पर वह बंदूक तान देती है। लेकिन किसी तरह से किलर बच जाता है और वह उसी पर वापस से हमला कर देता है। इसके बाद उन दोनों की हाथापाई होती है, लेकिन ब्लैकआउट का फायदा उठाकर ट्री उस किलर को बंदूक से उड़ा देती है और फाइनली ट्री का किलर मारा जाता है। इसके बाद ट्री और कार्टर ट्री का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि ट्री का लूप खत्म नहीं हुआ। वह भागकर अपने कमरे में जाती है, अपना सारा सामान पैक करके शहर से निकलने की तैयारी करती है। तभी उसकी रूममेट उसके लिए केक लेकर आती है और ट्री समझ जाती है कि वह इस केक में जहर होने की वजह से कल रात को मर गई थी, जिसकी वजह से उसका लूप खत्म ही नहीं हुआ। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी रूममेट भी उस डॉक्टर से प्यार करती थी जिसके साथ ट्री का अफेयर था और इसके लिए वह ट्री को मारना चाहती थी, इसलिए उसने केक में जहर भी मिलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्री की और उसकी रूममेट के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें ट्री अपनी रूममेट को खिड़की से बाहर फेंककर उसकी जान ले लेती है और इसी के साथ ट्री का लूप खत्म हो जाता है।